गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीवियस क्लास के बाद जो सीरीज बनाई थी प्रीवियस क्लास में, जो मैंने ट्रायंगल के बारे में मेंसुरेशन जो चैप्टर स्टार्ट किया था, सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर, उसी का ये क्वेश्चन पार्ट है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, उनके कौन कौन से फॉर्मूले जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अपन, उस सीरीज को मैं आगे इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम अप्रोक्सीमेट 15 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही बेसिक है, और ये रामनिवास माथुरिया जो बुक है उसमें दिए हुए जितने भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चन है उनको आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ट्रायंगल का, जिसमें कि मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बताए थे, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो पहले देखें, उसको समझें और नोट्स बनाएं। सबसे पहले एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूले का नोट्स बनाएं, उस ट्रिक को पूरे तरीके के अपने हिसाब से आप उसको लिखें और उसको अच्छे से समझें और याद करें। देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप इजिली कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो बुक में दिए हुए हैं, रामनिवास माथुरिया की बुक में जो दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी, सारे क्वेश्चन को अपन जो भी ट्रायंगल पे बेस्ड है, ट्रायंगल के लगभग उसमें 15 to 17 क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चनों को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको वीडियो कैसा लगता है ये हमें बताएं, ताकि हम उसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सुधार करने की बात हो, हम कर सके। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो टाइम को अपन वेस्ट ना करते हुए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज 15 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी दिया हुआ हो, हीरो का सूत्र है। तो अगर अपन ने, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी 3 भुजा दी हुई हो, मान लीजिए ये ट्रायंगल अपन ने बनाया जिसकी तीनों भुजा दी हुई हो, पहली भुजा हो ए, दूसरी हो बी और तीसरी हो सी, और ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, यानी कि ये विषम बाहु त्रिभुज हो, तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हो, तो जो हीरो का सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तीनों जो है वो रूट में होंगे, जहां की एस का जो मान होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। इसको अर्ध परिमाप भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इजी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप, मैंने फॉर्मूले में सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। तो आप जाके, अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लीज उस वीडियो को देखें, उसमें सारे इंट्रोडक्शन के प्रॉब्लम, प्रॉपर्टीज, अंतर्वृत्त, परिवृत्त, सारी चीजें आपको बताई हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a², और a जो है वो है भुजा, समबाहु त्रिभुज की क्या है, भुजा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो है 400√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 a²। √3 से √3 कैंसिल, और 400 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 1600 इज इक्वल टू a²। तो a का जो मान होगा वो कितना होगा, 40। अब आपको परिमाप पूछा गया है, तो समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 40 है, तो ये भी भुजा क्या होगी, 40, और ये भी कितनी होगी, 40। और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग का मतलब 40 + 40 + 40, आप तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 120 मीटर। यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 120 मीटर। तो यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं परिवृत्त की बात करूं तो एक समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, त्रिभुज ए बी और सी, जिसकी तीनों भुजा है ए और ये भी ए। तो परिवृत्त तो होगा जो बाहर से बनेगा, और अंतर्वृत्त जो बनेगा वो अंदर के साइड से बनेगा। ये इसका अंतर्वृत्त है। और परिवृत्त का मतलब ये हुआ कि कोई वृत्त के अंदर जो है त्रिभुज बना हुआ है, इस तरीके से।
ये समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया हुआ है किसी वृत्त के अंदर, परिवृत्त के अंदर, जिसकी भुजा है ए और ए। दोनों कंडीशन में जो है त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज है। ये भी ए है, बी है और ये सी त्रिभुज का नाम है। तो देखिए अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3 और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3, जहां a जो है वो क्या है, त्रिभुज की भुजा। ए क्या है, त्रिभुज की भुजा। अब आपको निकालना है कि क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको कंपेयर करेंगे। तो देखिए दोनों वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये अंदर वाला वृत्त और बाहर वाला वृत्त। और सबसे पहले बाहर वाले वृत्त का ऊपर में रखना है और अंतःवृत्त का, यानी कि बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त का हमें अनुपात निकालना है। तो जो बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या जो होती है कैपिटल आर से अगर हम डिनोट करें तो वो होता है a/√3, और जो छोटा वाला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल मतलब उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3। और आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो वो होता है πr²। अब दोनों का जब r² निकाल के जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए परिवृत्त बटे अंतःवृत्त, यहाँ पे क्षेत्रफल और ये भी क्या है, इसका भी क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा πr²। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, a/√3, तो a/√3 का स्क्वायर करेंगे आप, a/√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई πr²। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है a/2√3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, इसका मान हो जाएगा a²/3 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a²/4 और इंटू 3, 4 इंटू 3 का मतलब हो गया 12। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a²/3 इंटू 12 अपॉन a² से a² कैंसिल और 3 4 जा 12। तो यानी कि इसका जो अनुपात होगा वो 4:1। 4:1 का मतलब ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको ये, मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक्चुअली में क्या है, ये पहले जो ट्रायंगल बनाया है वो मैंने अंतःवृत्त का बनाया, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर की ओर वृत्त बना हुआ है। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो परिवृत्त का है, यानी कि त्रिभुज के बाहर की ओर एक वृत्त बना हुआ है। दोनों की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बड़ी आर है और इसकी त्रिज्या छोटी आर है। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या का सूत्र होता है वो होता है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या का जो सूत्र होता है a/√3। दोनों को हमने वृत्त के फॉर्मूले, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², उस जगह पे वैल्यू रखी है और कैलकुलेशन करा है, तो अनुपात जो आया हमारा वो आया है 4:1। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा। अगर मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजा है ए, बी और सी, तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, इसमें समकोण बनाने वाली भुजा है एक AC और एक AB। इन दोनों के बीच में समकोण बन रहा है, का अनुपात 5:12 है। तो ये अनुपात दिया हुआ है 5 और ये अनुपात दिया हुआ है 12। अपन इसको अनुपात में है तो 5x और 12x भी लिख सकते हैं। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 270 सेंटीमीटर है, तो देखिए आपको ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/2, आधार हो गया 12x और ऊंचाई हो गई 5x। और जो दिया हुआ ये पूरा जो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, और यहाँ पे क्षेत्रफल का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 और 5 से 270 को काटेंगे तो 5×5 = 25 और 5×4 = 20, तो ये जाएगा इससे 9 बार में, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर का मान आ गया 9, तो x का मान आ जाएगा 3। जब ये 3 है तो यानी कि ये वाली भुजा हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 15 और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगी 36। ये हो गया 15, ये हो गया 36। अब ये पूछा जा रहा है कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। कर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर, यानी 225 और यहाँ पे 36 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो कर्ण की लंबाई आएगी वो आएगी 39 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए
यहाँ पे जो हमने निकाला है वो फॉर्मूले के हिसाब से निकाला है। अगर आप शॉर्टकट की बात करें तो देखिए शॉर्टकट से करेंगे अपन तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजिली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया हुआ है समकोण, जिसमें इस भुजा का अनुपात दिया हुआ है 5x और ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है 12x। अब देखिए ये एक ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है क्योंकि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13x। और हमने अभी x का मान कितना निकाला था, x का मान निकाला था 3। तो जब इस भुजा में 3 से गुना करेंगे तो 13 दिया कितना हो गया 39। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप सॉल्व करके शॉर्टकट मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, फिर इस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। तो आपको बेसिक तरीका भी बताया है और शॉर्टकट भी बताया, आप जैसे चाहें उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो कर्ण की लंबाई हो जाएगी 39 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक त्रिभुज के कोण 1:4:5 के अनुपात में है, तो वो त्रिभुज कैसा है। तो हमें ये पता है कि त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो, उसमें तीनों कोणों का मान, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों का मान जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये आपको बहुत बेसिक सी चीजें आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज के कोण का अनुपात दिया हुआ है, यानी कोणों का अनुपात की बात करें, कोणों के अनुपात, कोणों के अनुपात क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है, हम इसको x में मान लें तो 1x 4x और 5x हो जाएगा। यानी इन तीनों का सम, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 के। तो यानी कि 1x प्लस 4x प्लस 5x, इन तीनों को अगर जोड़ें तो कितने के बराबर होगा 180 के। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 10x बराबर 180, यानी x का मान कितना हो गया 18 डिग्री। अब ये जब 18 डिग्री आया तो तीन कोण कौन कौन से हैं, अगर पहले कोण की बात करें तो ये x है, तो ये होगा 18 डिग्री। अगर b की बात करें तो b जो है 4x है, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। और अगर c कोण की बात करें तो ये कितना है, ये है 5x, 5x का मतलब 18 इंटू 5, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब देखिए 18 डिग्री, 72 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है एक तरीके से, क्योंकि एक कोण जो आ रहा है इसमें 90 डिग्री का आ रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1:4, 1:6 और 1:8 के अनुपात में है, जिसका परिमाप, परिमाप का मतलब हुआ तीनों भुजाओं का योग। जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, ये इस तरीके से त्रिभुज मैंने बनाया है, ये है त्रिभुज ए बी और सी, जिनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी, ये दी हुई है आपको 1/4 अनुपात 1/6 और 1/8। ये अनुपात भिन्न में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो हर में नंबर है, जो संख्या है, उसका लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 6 और 8 का, और इसका एलसीएम आएगा 24। अब आपको क्या करना है, इस 24 से सबको गुना कर देना है, यानी कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात सी ए। आप इन सबको 24 से गुना करेंगे तो इसका मतलब है कि 1/4 गुने 24, फिर 1/6 गुने 24 और 1/8 गुने 24, 1/8 गुने 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6। यानी तीनों भुजाओं का जो अनुपात हो गया ए बी बी सी और सी ए, ये कितना आ गया 6:4:3, इस अनुपात में ये भुजाएं हैं। और इनका परिमाप, परिमाप का मतलब हुआ कि इन भुजाओं के जो रेशियो में है उन सब का जोड़ने पे परिमाप किसके बराबर होगा 91 के, यानी 6, 4, 10 और 3, 13, 13 का जो मान है वो किसके बराबर है 91 के। तो एक का मान किसके बराबर होगा 7 के। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें अनुपात में दी हुई है, और जिसका मान दिया हुआ है 91, यानी इन सभी रेशियो को अगर जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का यहाँ पे अनुपात में हमने जोड़ा तो आया 13, और वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 91, यानी 13 जो है वो किसके बराबर है 91 के। तो एक किसके बराबर होगा 7 के, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है
6 का, तो 6 का मान हो जाएगा 42, 4 का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 28, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 21। और आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर कितना है। तो सबसे लंबी भुजा देखिए ये है और सबसे छोटी भुजा ये वाली है। जब आप 42 में से 21 को घटाएंगे तो ये आएगा 21, यानी 42 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना आ गया 21। ये बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं के बीच का अंतर है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से मैंने बनाया समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, जिसकी भुजा दी हुई है 4√3, ये भी 4√3, ये भी 4√3 और ये भी 4√3। तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप का जो कोई भी फिगर हो उसका परिमाप होगा सारे भुजाओं का योग, यानी कि 4√3 प्लस 4√3 प्लस 4√3। ये इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो परिमाप का जो मान आएगा वो आएगा कितना, परिमाप का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12√3। ये परिमाप का मान हो गया 12√3। अब देखिए ये तो हुआ परिमाप, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, जहां a जो है वो भुजा है, a क्या है, भुजा है। अब अपन अगर सूत्र से निकालें तो ये हो जाएगा √3/4, और a स्क्वायर का मतलब हुआ 4√3 का होल स्क्वायर, तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 16 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना, 4 चौक 16, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12√3, ये आ जाएगा कितना 12√3। अब आपको अनुपात पूछा जा रहा है क्षेत्रफल और परिमाप का। तो देखिए क्षेत्रफल और परिमाप का जो मान आया है, क्षेत्रफल का मान है 12√3 और परिमाप का भी मान कितना है 12√3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1, यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुपात कितना, 5:12:13, और ये एक तरीके का ट्रिपलेट है। ये कैसा है, ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये जोड़ने पे जो आएगा वो 13 का स्क्वायर आएगा, और कोई ऐसी संख्या इस तरीके से जब रूल फॉलो करती है तो वो कहलाता है ट्रिपलेट। तो क्या कहलाता है, ट्रिपलेट। और इस तरीके का जो भुजाओं का अनुपात है या मान है वो होता है किसका, वो होता है समकोण त्रिभुज का। वो होता है किसका, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का होता है वो मान। और समकोण त्रिभुज का जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा उसका सूत्र। अब देखिए आधार कौन होगा और ऊंचाई कौन होगा। तो जो सबसे बड़ी भुजा है ये तो हुआ हमारा कर्ण, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कर्ण। और इन दोनों में से कोई सा भी आप आधार ले सकते हैं और कोई सी भी आप ऊंचाई ले सकते हैं। तो देखिए यानी कि यहाँ पे दिया हुआ ये अनुपात में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, यानी कि 5:12:13 ये तीनों भुजाओं का अनुपात है। और परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो इसको अगर अपन जोड़ें तो 12 5 17 और 13 30, 30 का जो मान है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा। अगर 1 का मान 2 के बराबर है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 10, 12 का मान कितना हो जाएगा 24, और 13 का मान कितना हो जाएगा 26। तो आपको तो ये तो है हमारा कर्ण, भुजा के हिसाब से देखा जाए तो ये है कर्ण, ये है आपका आधार, और ये है क्या, लंब। मैंने ये माना है इन दोनों में से किसी को भी आप इंटरचेंज करेंगे, ये अपनी जगह फिक्स है, ये अपनी जगह फिक्स होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो अब जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार, आधार का मान 24 और लंब का मान 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12, और 12 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 120,
मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत अगर मान लीजिए त्रिभुज है, ये है ए, ये है बी और सी। एक दूसरे के लंबवत जो भुजा है वो कौन सी है? ए बी जो है वो लंबवत है बीसी के, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और वो भुजाएं कितनी है? एक तो है 15 और ये है 8। कोई सा भी ले सकते हैं, इसको 8 और आप इसको 15 ले सकते हैं। तो इसका परिमाप कितना होगा? अब देखिए, परिमाप का मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग चाहिए, और ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले इसका कर्ण निकालेंगे कि कर्ण क्या होगा। कर्ण हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का मतलब 225, और 8 का स्क्वायर का मतलब 64। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 289, और ये किसका वर्ग होता है? ये 17 का, यानी कि तीसरी भुजा जो हो गई वो हो गई 17। अब इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप का मान क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8 प्लस 17, 15 8 23, 23 और 7 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समकोण त्रिभुज की भुजा की माप सेंटीमीटर में, जिसकी भुजा का माप दिया हुआ है वो लगातार आने वाली पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। अब लगातार आने वाली पूर्णांक कौन सी है? एक ही ट्रिपलेट जो है वो लगातार पूर्णांक में आती है, वो है 3, 4 और 5। बड़ी भुजा तो ये हो गई कर्ण। इनमें से कोई सा भी आप लंब और आधार ले सकते हैं। तो ये दिया हुआ क्वेश्चन में इस तरीके से, तो आपको ध्यान में रखना है कि लगातार आने वाले पूर्णांक यही है जो समकोण त्रिभुज को दर्शित करता है। तो ये मान लीजिए भुजा हमने मान लिया 3, ये मान लिया 4 और ये मान लिया 5। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला में आप वैल्यू रख दें, तो 1/2, आधार का मान 4 और ऊंचाई का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो आपको वैसे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ये 20 है तो ये होगा कितना? 16 और ये होगा 12। तो आपको डायरेक्ट, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 16, 12 और 20, इसका मतलब ये हुआ 16 का स्क्वायर प्लस आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 20 स्क्वायर मिलेगा। तो एक तरीके से अगर शॉर्टकट की बात करें तो ये तो आपको डायरेक्ट यहां से पता चल रहा है कि इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 और 12 इसका आंसर। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, भुजा ए बी और सी, और यहाँ पे समकोण है 90 डिग्री का, और अपन भुजाओं का अनुपात, यानी ये 4x है और ये 3x है, और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको, मान दिया हुआ है 20। अब हम सूत्र लगाएं तो ये होगा लंब का स्क्वायर का मतलब 16x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का मतलब 9x स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके? कर्ण के स्क्वायर के, यानी कि 400। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 25x स्क्वायर बराबर 400। तो यहाँ जो x स्क्वायर का मान होगा वो हो जाएगा कितना? 16। तो इस तरीके से x का जो मान हो गया वो कितना आ गया? 4। अब देखिए भुजा ए बी बराबर 4x है, तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा? 16। और भुजा BC का जो मान है वो 3x है, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारी वीडियो जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके और हमें थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट मिल सके।
तो प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अब जो है 4-5 क्वेश्चन और है इस वीडियो के पार्ट में, जो समकोण त्रिभुज, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने रामनिवास माथुरिया की जो बुक है उसके अंदर से मैंने सारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी ट्रायंगल्स का पार्ट पढ़ाया था, तो मैंने ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया हूँ। और इसके बाद कुछ और इससे भी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है, कुछ बेसिक से बढ़ के थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अगर इससे ऊपर कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा टफ हो तो उनको कैसे सोल्व करें, तो ये वाले जो मतलब उस टाइप का क्वेश्चन जो है अपन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें करेंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण। समकोण समद्विबाहु का मतलब हुआ ये, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, यानी कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण समद्विबाहु का मतलब इसकी ये वाली भुजा और ये वाली जो भुजा वो क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं हम इस भुजा को भी x और इस भुजा को भी x, और जिसका कर्ण दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये दोनों भुजाएं निकालनी होगी। तो हमें पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब कितना है, एक्स स्क्वायर, आधार कितना है, वो भी एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना हो जाएगा, 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर बराबर 25। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25/2, यानी कि 12.5 आ गया यहाँ पे इसकी एक्स स्क्वायर का मान। अभी हमने एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में देखिए आधार कितना दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई दोनों का मान कितना है, x इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ, x इंटू एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स का मतलब हो गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है, एक्स स्क्वायर का मान आया है आपको, आया एक्स स्क्वायर का मान 12.5, जो यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 12.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए, बी और सी, और ये त्रिभुज है पी, क्यू और आर, दो त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई दी हुई है वो है 15, ये है 15, और इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तथा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे दुगना है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा उसका डबल ये वाला त्रिभुज। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 12x15 का मतलब ये हो गया 2 से हो जाएगा ये 6 बार में, और 15×6 90, यानी कि इसका जो एरिया है ये है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और इस त्रिभुज की आधार की लंबाई, इस त्रिभुज की आधार की लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसका आधार की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल पता है, आधार पता है, तो ऊंचाई इसका निकल जाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, और आधार हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको फाइंड करना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 180 बराबर 1/2 इंटू 20 इंटू ऊंचाई। तो 20 से ये जाएगा 9 बार में, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊंचाई जो हो जाएगी 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर का मतलब ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार जमीन का कुल मूल्य 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 लाख रुपए है।
इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है, तो इस जमीन के बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए, एक ये है समद्विबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ये हमने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, ये है त्रिभुज ए बी और सी। ये भुजा दोनों मान लेते हैं कि बराबर है, और इसकी आधार जो है वो है कितनी? 40 मीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4√4a² माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a जो है वो समान भुजा है, यानी कि जो दोनों भुजाएं बराबर है, ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं हैं। और जो b का मान होगा वो असमान भुजा या तीसरी भुजा जो बी सी है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके b की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कब? जब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाए, यानी कि हमें सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे गिवन है कि कुल मूल्य जो जमीन का भाव है वो 1000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है, और कुल रुपए जो पे किए हैं उसने वो 4 लाख रुपए पे किए हैं। तो अगर इस अमाउंट से 4 लाख में अपन भाग दे दें तो कितनी जमीन है, यानी जमीन का क्षेत्रफल कितना है वो हमें पता चल जाएगा। तो जमीन का क्षेत्रफल जो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जमीन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 4 लाख, टोटल जो अमाउंट है वो 4 लाख, और उसमें जो दिया है उसने रुपया जो दिया है वो 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि जमीन का जो क्षेत्रफल है, जमीन का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया, जमीन का क्षेत्रफल आ गया 400 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये हमारा जमीन का क्षेत्रफल है। अब इसी को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी कि जमीन का क्षेत्रफल 400 बराबर b/4 का मतलब 40/4 रूट अंडर 4a², a का मान हमें निकालना है, माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1600। यहाँ तक आप दोबारा देख लें। देखिए, कोई समद्विबाहु त्रिभुज जैसा जमीन है जिसका आधार दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, दो भुजाएं यानी ए बी और ए सी समद्विबाहु में यहाँ पे हमने माना कि जो दोनों बराबर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस बी स्क्वायर। ए जो है वो समान भुजा यानी ए बी और ए सी है, और बी जो है वो बी सी है, जो तीसरी भुजा कह सकते हैं या असमान भुजा कह सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू इसमें रख के, इस फॉर्मूले में रख के हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जमीन का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जमीन का जो भाव है वो 1000 प्रति वर्ग मीटर है, और टोटल जो जमीन खरीदने में उसने पैसे खर्च किए हैं वो 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो यानी कि अगर उस पैसे को जो प्रति वर्ग मीटर का जो अमाउंट का जो दर है उससे अगर अपन डिवाइड कर दें तो कुल जमीन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जमीन का क्षेत्रफल आ गया यहाँ से 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, इसमें से हमने वैल्यू रख दिया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जो जमीन का क्षेत्रफल है वो है 400, और यहाँ पे 40/4, क्योंकि ये आधार दिया हुआ है इसका 40/4, और ये इस तरीके से हमने। तो देखें यहाँ पे, ये जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 40 बराबर रूट अंडर 4a² माइनस 1600, 4a² माइनस 1600। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड आप जब स्क्वायर करेंगे इसके तो रूट हट जाएगा और इधर आ जाएगा 1600 बराबर 4a² माइनस 1600। अब ये इधर आके जुड़ जाएगा तो ये होगा 3200 बराबर 4a², यानी a² का जो मान आएगा वो आएगा 3200/4 यानी कि 800, और a जो होगा रूट अंडर 800, और रूट अंडर 800 का मान होता है 20√2, यानी कि 20√2 मीटर जो है इसकी समान भुजा है। ये भी हो जाएगी 20√2 और ये भी हो जाएगी 20√2, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं, अब लाइए इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के लंबाई का गुणनफल। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, इसकी दो भुजा, एक भुजा मान लेते हैं अपन x और ये मान लेते हैं y।
का गुणनफल कर्ण के वर्ग। तो इसका कर्ण क्या होगा, अगर ये भुजा x और ये y है तो ये हो जाएगा √x² प्लस y²। ये तो त्रिभुज को देख के हमने सारी चीजें लिखी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं के लंबाइयों का गुणनफल यानी x × y बराबर कर्ण के वर्ग के आधा। तो पहले कर्ण का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √x² प्लस y² का वर्ग का आधा यानी कि बटे में 2 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा xy बराबर x² प्लस y², क्योंकि ये रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy बराबर x² प्लस y²। ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। यानी ये सूत्र जो है वो किसका है, x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, y, यानी x और y दोनों इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण दोनों क्या है, बराबर है। अगर x और y बराबर होते हैं यानी कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजा बराबर है तो भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर है। अब देखिए ये कोण है 90 डिग्री और ये दोनों भुजा बराबर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 90 प्लस x बराबर 180, यानी कि 2x बराबर 90। तो x का मान कितना, 45 डिग्री, यानी ये भी कोण 45 डिग्री और ये भी कोण कितना, 45 डिग्री। तो ये एक जो न्यून कोण का मान होगा वो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 45 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो है अपन कुछ इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के कुछ क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चन और करेंगे जो भी त्रिभुज पे बेस्ड होगा। उसके बाद अपन जो भी क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल के बाद अपन कह सकते हैं कि ट्रेपीजियम, बहुत सारे जो चतुर्भुज के टाइप्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।